ओम शांति दोस्तों। आज का अनुभव बहुत ही खास है क्योंकि हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं डॉक्टर सुशीला चौधरी जी जोधपुर के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं सुशीला जी का अनुभव। वे कहती है बात सन 1994 की है। सिरोही जिले के कालंदी गांव में मैं और मेरे पति दोनों चिकित्सक रूप में सरकारी हॉस्पिटल में सेवारत थे। एक दिन घर की छत के जाले आदि स्टूल पर चढ़कर मैं हटा रही थी कि अचानक पेट और छाती की बाईं तरफ असहनीय दर्द हुआ। मैं गस खाकर गिरूं और शरीर को चोट लगे, इससे बेहतर तुरंत मैंने निर्णय लेते हुए अपने शरीर को पास के ही डबल बेड पर गिरा दिया और अपने युगल को पुकारने लगी। इसके तुरंत बाद ही मुझे लगने लगा मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। किसी भी तरह का दर्द तकलीफ नहीं है, पर स्वयं के शरीर को बिस्तर पर प्राणहीन सा पड़ा हुआ देख भी रही हूँ। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि मैं 1 से 2 कैसे हो गई। मैं अपने आप को, अस्तित्व को जीवन से लगभग 6-7 फीट ऊंचाई पर महसूस करने लगी। असमंजस से निकलने के लिए मैं कमरे में रखी कांच की अलमारी के सामने गई और जाकर देखने लगी कि अगर मैं पलंग पर हूँ तो जो मैं यहाँ हूँ वो कौन है। कांच में से सामने की वस्तुएं तो सब दिखाई दे रही थी, पर मैं दिखाई नहीं पड़ रही थी। शायद मेरा वो अस्तित्व पारदर्शी था, इसीलिए दर्पण में मेरी कोई आकृति मुझे नजर नहीं आई। मैं आश्चर्यचकित होकर पुनः शरीर के पास पहुंची और संकल्प चला कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई, कौन बताएगा मुझे। अचानक मुझे लगा कि ऊपर से कोई अदृश्य शक्ति मुझसे संपर्क जोड़ रही है और कहती हुई महसूस हो रही है, क्या तुम इन सब की वजह जानना चाहती हो। मेरे हाँ कहने पर मुझे लगा कि मेरे सामने जो शरीर पड़ा है वो पारदर्शी चमड़ी से ढका है और मैं उसके अंदर के सभी अंगों को भली भांति देख सकती हूँ। तब मुझे दिखाई दिया कि इस शरीर में जो हृदय है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके धड़कने की गति इतनी तेज हो गई है कि वो सिर्फ कंपन करता दिखाई दे रहा है। संकुचन और फैलाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो मैं समझ गई कि ये एक प्रकार का धड़कन संबंधित हृदय रोग जो अज्ञात कारणों से किसी किसी को कभी भी हो सकता है और मुझे हो गया है। इसकी वजह से रक्त संचरण में दिक्कत हुई तो मुझे दर्द महसूस हुआ और दर्द इतना असहनीय था, इसीलिए मैंने इस शरीर को त्याग दिया और मैं इस पारदर्शी अवस्था में आ गई हूँ। ऐसा करने का अभ्यास मुझे पहले से है। ये समझने के बाद मैं पूर्णतया संतुष्ट हो गई और सोचा कि जब ये शरीर खराब हो गया है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए, पर कहाँ ये मालूम नहीं। उस समय किसी प्रकार का लगाव, मोह, भय नहीं था, बल्कि अपूर्ण शांति व हल्कापन था जिसने मुझे पूर्ण आनंद से भर दिया। जैसे ही मैंने वहाँ से चलने का निश्चय किया, अचानक उस अदृश्य शक्ति का आदेश फिर महसूस हुआ, नहीं तुम यहीं ठहरो। अब मुझे लगा कि ये जो कुछ हो रहा है वो किसी के द्वारा नियंत्रित भी किया जा रहा है। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहीं ठहर गई। फिर देखती हूँ कि बहुत घबराए हुए मेरे पति मेरे शरीर पर चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इस हालत में देखते हुए भी मुझे आश्चर्य के संकल्प आ रहे थे कि अरे ये कितने नासमझ हैं जो शरीर को कह रहे हैं हाथ उठाओ, जीभ निकालो, आंखें खोलो। क्या इन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि जब मैं चेतना यहाँ हूँ तो शरीर ये कार्य कैसे कर सकता है। पर स्वयं के बारे में इससे अधिक स्वयं मुझे भी जानकारी नहीं थी। कुछ पल बीतने पर मेरे पति के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। मैंने उन्हें देखकर सोचा, अब क्या हुआ जो ये इतना खुश हो रहे हैं। मेरा शरीर मुझे फिर पारदर्शी त्वचा में ढका हुआ दिखाई देने लगा और मैंने देखा कि अब हृदय सामान्य धड़कन से कार्य कर रहा है। मेरे मन में आया, अच्छा ये मशीन ठीक हो गई। वही अदृश्य शक्ति फिर जैसे कह रही थी,
अब तो इस शरीर के कार्य से तुम संतुष्ट हो? मैंने कहा हाँ। तो अचानक शब्द सुनाई पड़े, तो जाओ फिर। और अगले ही पल मुझे लगा कि मैं शरीर धारण कर बिस्तर पर बहुत कमज़ोर थकी हुई पड़ी हूँ और होठ हिलाकर ये पूछने की भी शक्ति मुझ में नहीं है कि किस वजह से मुझे पुनः इस शरीर रूपी कैद में डाल दिया गया है। मुझे इसमें नहीं रहना है। मुझे बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे वैसे ही रहने दो। फिर स्वस्थ हो जाने पर मैंने इस घटना की सत्यता परखने के लिए गीता, शिव पुराण, बाइबल, कुरान, विदेशी लेखकों की जन्म मरण से संबंधित पुस्तकें सब पढ़ डाली, पर सटीक विवेचन कहीं नहीं मिला। मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं आत्मा सब कुछ करने वाली हूँ। इस शरीर में मैं कैद हूँ और मुझे उस विधि को तलाशना है जिससे मैं स्वयं जब चाहूँ तब अशरीरी अवस्था में जा सकूँ। वो आनंद, शक्ति, हल्कापन मुझे हर घड़ी याद आता और आकर्षित करता रहा। अब मृत्यु शब्द से भय जा चुका था। लगने लगा कि मरना तो बड़ा ही आनंद का क्षण है जो हमें सब बातों से मुक्त कर देता है। चिंतन चलते चलते 6-8 मास गुजर गए। लेकिन एक सुबह 3-4 बजे होंगे, खिड़की से बाहर चांदनी रात का नज़ारा दिख रहा था। अचानक लगा कि मैं और मेरे पति और मेरी बच्ची आबू घूमने गए हैं। फिल्म की तरह दृश्य दिखाई देने लगा। तभी अचानक देखती हूँ कि प्रकाशमान सितारे जैसी मैं पूरे शरीर में चक्कर लगा रही हूँ और फिर मस्तक से बाहर निकलकर आकाश की तरफ तेजी से जा रही हूँ। रोशनी, नज़ारे सब पीछे छूट गए हैं और मैं एक गहरी अंधेरी सुरंग में से गुजर रही हूँ। मैं थोड़ा सहम जाती हूँ पर रुकती नहीं और पहुँच जाती हूँ एक मध्यम लाल प्रकाश के क्षेत्र में। मुझे वहाँ चैन आता है, पर तभी कोई रोशनी की किरण मुझे गाइड करती है और मैं निर्देशित स्थान पर जाकर बैठ जाती हूँ। वहाँ लग रहा था कि मैं और अन्य लोग सितारे के रूप धरकर यहाँ बैठे हैं। देखने में सितारे रोशनी के हैं, पर मैं उन्हें पहचान रही हूँ कि अमुक मेरी माँ है, बहन है, सखी है, आदि आदि। तभी देखती हूँ कि सामने एक बहुत प्यारी सी रोशनी है। उसकी चमक इतनी सुंदर है कि जुबान से बयां नहीं कर सकते। उससे नज़र हटाने को जी चाहता ही नहीं। वह सिर्फ रोशनी नहीं, उससे जैसे अपनत्व, शांति, शीतलता और ना जाने क्या क्या बहकर हम सब तक पहुंच रहा है। वही सब पाने के लिए हम यहाँ हैं। तभी मुझे ख्याल आता है कि मैं इस रोशनी के और करीब चलूं। स्कूल में मुझे कक्षा में पहली लाइन में बैठने की आदत थी। मैं देखती हूँ कि यहाँ मैं तीसरी लाइन में बैठी हूँ और जो जितना पीछे बैठा है उसकी खुद की चमक भी फीकी है। उनको आगे वाली रोशनी का आनंद भी कम महसूस हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ मुझे पहली लाइन में जाकर बैठना है। तभी सामने वाली खूबसूरत सितारे जैसी रोशनी से शब्द मुझ तक आते हैं, पहली लाइन में बैठने के लिए पढ़ाई करनी होगी। मैं एकदम आश्चर्य से भर जाती हूँ कि ये तो वही शक्ति है, परिचित सी, जिसने मुझे पहले भी शरीर में जाने न जाने संबंधित निर्देशन दिए थे। मैं खुशी से भर कर कहती हूँ, मैं तो पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ। इतनी पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, और कौन सी पढ़ाई पढ़नी है मुझे? बस आपके करीब आना है मुझे पढ़ाई पढ़ना मंजूर है। तो तुरंत ही जैसे कहा जाओ और सारा दृश्य खत्म हो गया। मैं पलंग पर बैठी हैरान हो रही थी कि अब कौन सी पढ़ाई मुझे उस रोशनी के करीब जाने के लिए पढ़नी होगी। इस समय 1996 तक मैं ब्रह्मा कुमारीज के केवल नाम से परिचित थी कि कोई धार्मिक संस्था है। वहाँ नए जमाने के तरीके से लोग सन्यासी होकर रहते हैं, शादी नहीं करते हैं। डॉक्टर सविता बहन मधुबन मेरी MBBS की सखी और सहपाठी रही है। वे संस्था में समर्पित है। उनसे ही औपचारिक मुलाकातों में मुझे कुछ जानकारी मिली थी। नए जमाने के सन्यासी इसीलिए लगते थे कि परंपरागत तरीके से उन पर वैज्ञानिक सुविधाओं का इस्तेमाल न करने का प्रतिबंध नहीं था। मुझे ये संस्था पसंद आई थी।
इन्हीं दिनों मेरा पीहर जोधपुर जाना हुआ। मुझे पता चला कि पिछले 3-4 साल से मेरी छोटी बहन रेणु ब्रह्मा कुमारी संस्था से अत्यधिक जुड़ चुकी है, वहाँ समर्पित होना चाहती है और इस संबंध में घर में विरोधाभास चल रहा है। माँ ने कहा तुम इसे समझाओ, शादी नहीं करना चाहती है, ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है, पता नहीं कैसी संस्था है, जीवन कैसे बीतेगा, आदि आदि। तो बातचीत के दौरान रेणु बहन ने मुझे ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स कराना प्रारंभ कर दिया। सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि ये सभी बातें सत्य है, मैं इनका अनुभव कर चुकी हूँ, अवश्य ही मुझे भी इनके विस्तार में जाना चाहिए। बस एक ही बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या गारंटी है जो मेरे वाला भगवान है वो केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही अवतरित होकर ज्ञान दे रहा है। ये कैसे साबित हो, क्योंकि आजकल तो हर कोई अपने पास भगवान के आने का दावा करता है। सन 1997 में डॉक्टर्स सम्मेलन में हमारा आबू आना हुआ। इस बार मैं मन में अपने वाले भगवान को चुनौती देकर आई थी कि अगर आप धरा पर सचमुच इस विश्वविद्यालय द्वारा कार्य कर रहे हैं तो मुझे अपना सबूत दो, वरना इस संस्था में इस आशय से फिर घड़ी घड़ी नहीं आ पाऊंगी। मुझे सबूत मिल गया। सम्मेलन के आखिरी दिन पांडव भवन में सुबह की मुरली क्लास में जाने का सौभाग्य मिला। मुरली सुनकर सबका परमपिता एक ही है और वह यहाँ आकर ही सबको नवयुग निर्माण की शिक्षा दे रहा है, साबित हो गया। उसी अदृश्य परिचित शक्ति के शब्द मुरली आरंभ होने से पहले ही मुझ आत्मा विशेष मुझको ही संबोधित करते हुए दादी निर्मल शांता के मुख से सुनाई पड़े। मुझे लगा मैं पांडव भवन में नहीं परम धाम में बैठी हूँ। उस पढ़ाई वाली बात को अब समझ रही हूँ। खुशी, प्यार, आनंद की अनुभूति जो विदेही होने पर हुई थी, इस घड़ी देह में रहते हो रही थी। सब कुछ स्पष्ट हो गया था, सब संशय मिट गए थे। आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई और उसी क्षण सारी धारणाएं जीवन में उतारने को कृत्य संकल्पित हो गई। सेकंड में जीवन मुक्ति मुझे प्राप्त हो गई। उस दिन से आज तक बाबा हर घड़ी साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। बुद्धि हर वक्त उस बाबा से ही बातें करती है, हर कार्य में। बाबा इसे आप ही देखो कहकर ही जीवन चल रहा है और चलता ही रहेगा। दोस्तों, क्या मेरी तरह आपको भी ये अनुभव प्रेरणादायक लगा? अगर हाँ, तो आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ओम शांति।